एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसी कंप्यूटर वन की इस परिवार में। तो आज हमारे वेब डिज़ाइनिंग की 6वीं क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम आप सभी को बताएंगे हाइपरलिंक। इस क्लास में जो हम आज कोडिंग करेंगे उसमें कई प्रकार के हाइपरलिंक्स आप सभी को बताएंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे सबलाइन पे। हमें जहाँ पे कोडिंग करनी है यहाँ पे सबलाइन के ऊपर हम चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कोडिंग, लिखेंगे HTML लिखने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे हेड टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे टाइटल टाइप करने के बाद आज हम हाइपर लिंक पढ़ेंगे। कल भी हम लोगों ने हाइपर लिंक पढ़ा था, तो आज भी हम हाइपर लिंक के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ से टाइटल को कर देते हैं क्लोज। यहाँ से टाइटल को कर देंगे क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम हेड को भी कर देंगे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से हम चलाएंगे बॉडी चलाएंगे, उसके बाद हम बॉडी को भी कर देंगे यहाँ से क्लोज कर देंगे इसे भी। उसके बाद HTML को भी कर देंगे क्लोज, इसके बाद यहाँ पे HTML को भी कर देंगे क्लोज। इतनी कोडिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपको फाइल में जहाँ पर रखना है आप रख करके सेव कर सकते हैं। तो हमने फाइल को डॉक्यूमेंट में रखा है। यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे, हम यहाँ पे जिस नाम से फाइल को सेव करना है तो फाइल को नाम दे देंगे ramu.html के नाम से हमने फाइल को कर लिया है सेव। वो फिर डॉक्यूमेंट में यहाँ से कर देंगे सेव हो गई। अब हम जो कोडिंग करेंगे वो बॉडी के बीच में करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम पैराग्राफ, पी चलाएंगे। जो पी होता है, पी का मतलब पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ में आपको जो अच्छा लगे पैराग्राफ, अपने आप से भी आप लोग पैराग्राफ में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये टाइप कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे लिंक्स। उसके बाद हम पैराग्राफ को बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चलाएंगे AHREF। आज हम लिंक करना बताएंगे आप सभी को, हाइपर लिंक कैसे लगाएंगे तो वही कई प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पे हम चला दिए AHREF। उसके बाद इसमें लिखेंगे टारगेट इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ब्लैंक टाइप करने के बाद इसे हम कर देंगे क्लोज। अब हाइपरलिंक हमें जहाँ पर दिखाना है लिखेंगे वो सेंटेंस। तो यहाँ हमें ओपन्स इन न्यू, इस पे हम लिखेंगे ओपन्स इन न्यू, इसी पे हमें हाइपरलिंक को दिखाना है। तो यहाँ से हम कर देंगे ए को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इंटर मार के नीचे आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे HREF, फिर इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टारगेट, टाइप करेंगे टारगेट इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से फिर लगाएंगे हाई अंडरस्कोर, फिर यहाँ से लिखेंगे सेल्फ, यहाँ से टाइप करेंगे सेल्फ, कर देंगे क्लोज। फिर यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेंगे आपको जिस पर दिखाना हो। तो हम यहाँ से लिख लिए सेल्फ। यहाँ से इतना लिखने के बाद यहाँ पे बंद कर देंगे हम टैग को। फिर यहाँ से चलाएंगे ए चलाएंगे, फिर HREF लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टारगेट लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अंडरस्कोर लगाएंगे। इसके लिखने के बाद हम यहाँ पेरेंट लिखेंगे, पेरेंट यहाँ से हम पेरेंट लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब फिर से हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप कर लिया है यहाँ पे, फिर से ए को कर देंगे क्लोज। फिर उसके बाद हम चलाएंगे ए, उसके बाद AHREF लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर से टाइप करेंगे टारगेट टाइप करते ही इक्वल लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लगाएंगे अंडरस्कोर लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे टॉप लिखने के बाद इसे हम कर देंगे क्लोज। फिर उसके बाद कोई भी सेंटेंस आप सभी लोग लिख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने तीनों ऊपर में लिखा कोई भी सेंटेंस, वैसे आप चौथे वाले में भी कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इतने लिखने के बाद हम इसे कर देंगे क्लोज। इतनी कोडिंग हमने कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे इंटरनेट वाले पेज पे। तो आइए इसे हम कर देते हैं सेव, हमने सेव कर रखा है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ से हम जो ओपन करेंगे वो है गूगल क्रोम, इस पर हम चलेंगे, यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो हम अपने फाइल को रखे थे डॉक्यूमेंट में, यहाँ गए तो जिस नाम से आप लोग फाइल को सेव किए थे वही नाम यहाँ पे ओपन करना है। हमने अपनी फाइल को रामू के नाम से सेव किया था। यहाँ हम टाइप करेंगे ramu.html, तो आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फाइल ओपन हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं हमने जो भी लिखा वहाँ पर टेक्स्ट के रूप में, HREF लिखने के बाद हमने जो भी चीज़ें टेक्स्ट के रूप में वहाँ पे लिखा वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ से हमें लिंक को ले जाके वहाँ पे पेस्ट करना है, तभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा। हम यहाँ से आप लोग वॉलपेपर ले सकते हैं, कोई भी जो वॉलपेपर आपके पास हो, आप सभी लोग कोई भी वॉलपेपर ले सकते हैं।
यहाँ से हम लिंक को कर लेंगे कॉपी, जो लिंक दिख रही है इसे हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जाएंगे सबलाइन में। सबलाइन में जाने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे कॉपी को, जो कॉपी की लिंक हुई है उसे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद फिर से जाएंगे इंटरनेट वाले पेज पे, फिर आप कोई दूसरा लिंक ले लीजिए। ऐसे एक एक करके लिंक लेनी है हमें, तो हम उसे पे ले जाके यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे सबलाइन पे, फिर से एक एक करके ऐसे हमें यहाँ पे लिंक को लगाना है। फिर से हम जाएंगे इंटरनेट वाले पेज पे, फिर से आप कोई भी वॉलपेपर ओपन कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए। फिर यहाँ से लिंक को हम कर लेंगे कॉपी। उसके बाद इसे कॉपी करने के बाद फिर से चलेंगे हम लोग सबलाइन पे, तो यहाँ कर देंगे पेस्ट कर देंगे, फिर से कर देंगे सेव। फिर हम लोग चलेंगे इसे यहाँ पे फिर से कंट्रोल, फिर हम लोग इस पर लेंगे, फिर यहाँ से हमने ले लिया। अब इसे इस लिंक को भी कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद लिंक को हम लोग चलेंगे सबलाइन पे, यहाँ पर इसे कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। आप लोग देख सकते हैं जो हमने AHRF लिखा था, जहाँ पे हमने लिंक लगाने की जगह छोड़ रखी थी, हमने वहाँ पे लिंक को कर दिया है ऐड। अब इसी लिंक को हमें देखने के लिए चलेंगे इंटरनेट वाले पेज पे, जो हमारी फाइल थी उसी फाइल पर हम फिर से रिवर्स चलेंगे। तो यहाँ से हम सब रिवर्स कर देते हैं, तो अपनी फाइल पे आ जाएंगे। यहाँ से हम कर देते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है। फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सारी फाइल हमारी ऐसे बारी बारी से ओपन होते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल ओपन हो गई। फिर उसके बाद हम बॉडी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लाके कोई दूसरी लिंक लगा देते हैं, इसे कर देते हैं हम डिलीट। यहाँ पे हम कोई दूसरी लिंक ला के लगाते हैं। यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल के साथ वो करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी लिंक ले लेंगे हम। यहाँ से दूसरा वॉलपेपर लेते हैं, वो लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ से ले लिए। अब इसे हम लिंक को कर लिए कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, फिर इसे कर देंगे सेव। दूसरी लिंक लेते हैं, ये लिंक पूरी नहीं आ रही है, तो यहाँ से करेंगे कंट्रोल के साथ ओ। यहाँ जाएंगे, यहाँ से कोई दूसरा वॉलपेपर लेते हैं, इसे कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद वहाँ जाके हम लोग कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे कर देंगे सेव। अब जाएंगे इंटरनेट वाले पेज पे, देखते हैं ये आया कि, अब ये देखो आ गया है। तो अभी देखो ये पहला वाला है, फिर उसके बाद रिफ्रेश करके दूसरे में आए सेल्फ वाला, फिर उसके बाद ये तीसरा है, फिर उसके बाद अभी हमने तीसरा भी कर लिया, फिर चौथे वाले में भी सभी में लिंक खुल रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग सबलाइन पे जाएंगे। सबलाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आप सभी को सभी चीज़ें पता होंगी कि इसका क्या काम है। यहाँ पे आपको मिलेगा टारगेट में ब्लैंक। यहाँ पे जो टारगेट चलाए हैं, मतलब हम यहाँ पे जो लिंक लगाए हैं उसे हम एक बार टारगेट किए हैं कि इस लिंक को हमें किस पेज में दिखाना है, इसीलिए हम टारगेट का यूज करते हैं। तो टारगेट में हमने लिया है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि ये अगर हम टारगेट में ब्लैंक लेंगे तो वो एक हमें नया टैब, जो यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे वो लिंक हमें एक नए टैब में खुलकर ओपन हो जाएगा। तो वहीं पे जैसे हम टारगेट के ऊपर यहाँ पे आते हैं इंटरनेट वाले पेज पे, हम इधर जाते हैं, जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एक नए टैब में खुल गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नए टैब में खुलकर आ गए लिंक। फिर यहाँ पे दूसरा जो है सेल्फ, यहाँ पे टारगेट में सेल्फ लिया गया है। सेल्फ का मतलब होता है उसी पेज में, मतलब आप जहाँ पे पेज को टारगेट करेंगे, लिंक को जहाँ पर आप टारगेट करेंगे वो लिंक उसी जगह पर खुलेगी। तो हमने यहाँ पे टारगेट में लिया था सेल्फ, ताकि हमारा जो लिंक था वो उसी पेज में खुले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम रिवर्स जाएंगे यहाँ से, तो हमने जो दूसरा है वो है ओपन इन सेल्फ। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये उसी पेज में खुलेगा। सेल्फ का मतलब यही होता है। फिर से हम लोग चलेंगे इंटरनेट वाले पेज पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टारगेट पेरेंट करके। टारगेट पेरेंट है, ये जो टारगेट पेरेंट है इसका मतलब होता है, ये जो पेरेंट दिख रहा है, पेरेंट का मतलब होता है कि ये फ्रेम के रूप में दिखता है, मतलब जैसे फ्रेम होते हैं उसके रूप में ये खुलकर ओपन होता है। यहाँ से चलिए देखते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेम के रूप में खुलकर ये ओपन हो गया। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे सबलाइन पे। सबलाइन पे जाने के बाद जो सबसे लास्ट है वो है टारगेट टॉप। यहाँ बताएगा टारगेट टॉप का मतलब ये बताएगा पूरे विंडो में खुलेगा। जो टारगेट टॉप चलाते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है पूरे विंडो में वही चीज़ हमें ओपन होकर दिखाई देगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं पूरे विंडो में हमें
दिख रहा है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसे लगे। और आप सभी लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली क्लास आप सभी को मिलती रहे और आप सभी लोग अच्छे से अच्छा सीख सकें। थैंक यू।